उस प्राण प्रतिष्ठा में इस देश के 4 पीठ के 4 शंकराचार्य जी लोग हैं, वो नहीं जा रहे हैं। उन लोगों ने, किसी ने मना कर दिया, किसी ने कहा कि हम ताली बजाने नहीं जाएंगे, किसी ने कह दिया कि जो है रामनवमी पे होना चाहिए था। और बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य जी बयान दे देते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि लोग उनको अटैक कर लेते हैं। देखिए, माननीय मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और देश में जनता दल की सरकार थी और माननीय वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब। लॉ एंड आर्डर की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के ऊपर होती है और कुछ लोग विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस के लोग और उसमें भाजपा के लोग भी शामिल थे, वो लोग अयोध्या गए जबरदस्ती, जबकि धारा 144 लागू किया गया था। उसके बावजूद भी धारा 144 तोड़ करके वो लोग अयोध्या पहुंचे और मस्जिद को तोड़ना चाहते थे, उसको शहीद करना चाहते थे। तो जब कोई मुख्यमंत्री होगा या कोई भी किसी भी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, महाराष्ट्र में ले लीजिए, दिल्ली में ले लीजिए, तमाम जगहों पे जब भी लॉ एंड आर्डर का मसला आएगा तो मुख्यमंत्री क्या करेगा? लॉ एंड आर्डर बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, और जो वहाँ पे मस्जिद तोड़ने की कोशिश की गई तो माननीय मुलायम सिंह ने उस वक्त संविधान की रक्षा की, लोकतंत्र को बचाया, प्रदेश में या देश में खून खराबा होने से बचाया। और मुलायम सिंह को उसमें बदनाम किया गया चूंकि इसलिए मुख्यमंत्री थे। देखिए, उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री थे और जो भी गोली चली थी वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सीआरपीएफ के लोगों ने गोली चलाई थी और भाजपा के लोगों ने इसमें माननीय मुलायम सिंह जी को बदनाम किया। वो ठीक है कि मुख्यमंत्री थे, उनकी भी सहमति रही होगी, लेकिन जहां पे लॉ एंड आर्डर मेंटेन करना होगा तो वहां सख्ती करनी पड़ेगी। और ये बार बार भाजपा के नेता जब अपने गोली चलवाते हैं, इनके मुख्यमंत्री और तमाम लोग घर ढहाते हैं, तोड़ते हैं, बुलडोजर चलाते हैं, तो तर्क तो दे देते हैं कि ये है वो है। लेकिन आज अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने सही बात कही है तो उसको लेकर के 2024 लोकसभा का चुनाव आ रहा है, इसलिए लेकर के उसको उछाला जा रहा है। और राम मंदिर का तो निर्माण हो रहा है, 22 को इनाग्रेशन होगा, उद्घाटन होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन अब उसकी गाथा बयान की जा रही है और उसमें माननीय मुलायम सिंह को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और माननीय अखिलेश यादव जी को भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और ये गाथा सुनाई जा रही है, राम के बारे में उतनी चर्चा नहीं हो रही है जितना माननीय मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव जी के बारे में हो रही है। उस वक्त उन्होंने संविधान बचाने के लिए उन्होंने गोली चलवाई। आप गुंडागर्दी करेंगे, आप किसी के धर्मस्थल को तोड़ेंगे तो बल तो प्रयोग होगा ही होगा। बल प्रयोग हुआ था, वो कोई गलत नहीं था, वो सही था। अयोध्या में कांड हुआ था जो मस्जिदों के सामने जो है मांस फेंका गया प्रतिबंधित, जिसको हम जानवर को बहुत गलत निगाह से, हकारत की निगाह से देखते हैं, जो हमारे लिए हराम है, उसका मांस फेंका गया। हमारी पवित्र किताबों को जो है फाड़ के फेंका गया और वो टोपी लगा के मुसलमान का शक्ल बना करके उन लोगों ने किया। और यही नहीं, कानपुर से लेके हिंदुस्तान में ऐसे कितनी घटनाएं हुई हैं जो मुसलमान का वेश बन के, मुसलमान का नाम रख करके जो है और बम से उड़ाने की और मारने की और दंगे कराने की, फसाद कराने की, तमाम तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं। तो ये एक सोची समझी रणनीति है, एक सोची समझी साजिश है, जिसके तहत जो है ये सब जो है किया जा रहा है। और आज आपने बीएचयू की बात की, अभी कितने ऐसे केसेस हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर इसमें मुसलमान शामिल होता तो आज उसका इनकाउंटर हो जाता, उसके घर पे बुलडोजर चल गई होती। मुसलमान अगर कुछ कर देगा तो उसको आतंकवादी कहा जाएगा, किसान अगर आंदोलन पे बैठ जाएगा तो उसको खालिस्तानी कहा जाएगा, अगर पिछड़ा जो है कोई आवाज बुलंद करेगा, लड़ाई लड़ेगा, चाहे महिला पहलवान हो,
तो उनको जो है नक्सलवादी कहा जाएगा। और अगर दलित और आदिवासी जो है अगर कोई धरना प्रदर्शन या अपनी मांग को लेकर के आगे बढ़ेगा तो उसको जो है माओवादी कहा जाएगा, नक्सली कहा जाएगा। तो ये है भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा। हमको किस तरीके से बदनाम करना है, कैसे मुसलमानों को बदनाम किया जाए, तरह तरह के शोषे छोड़े जा रहे हैं। और ये सारा इसलिए हो रहा है इस वक्त जो बहुत उरूज पे है, बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि 2024 लोकसभा का चुनाव है। वोटों का पोलराइजेशन करना है, ध्रुवीकरण करना है और भाजपा और एनडीए को ये चुनाव जीतना है। इसलिए इस तरीके की तमाम बातें हो रही हैं। अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी जो हो रही है वो भी राजनीति से प्रेरित है। वो भी राजनीति का वोट बटोरने के लिए जो है बगैर मंदिर के पूर्ण रूप से निर्माण हुए उसकी जो है प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और सबसे पहले हमने ये सोशल मीडिया पे कहा था कि उस प्राण प्रतिष्ठा में इस देश के 4 पीठ के 4 शंकराचार्य जी लोग हैं, वो नहीं जा रहे हैं। उन लोगों ने, किसी ने मना कर दिया, किसी ने कहा कि हम ताली बजाने नहीं जाएंगे, किसी ने कह दिया कि जो है रामनवमी पे होना चाहिए था। और साफ हमारे हिंदू धर्म के तमाम बहुत से साधु संतों ने कहा कि जब तक पूरी तरीके से मंदिर बनी नहीं, उसका कलश बना नहीं, तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। तो ये सब राजनीति हो रहा है और ये राजनीति में चुनाव जीतने के लिए ये सब किया जा रहा है। कहीं कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जैसे कि महाराष्ट्र की लड़की आ रही है जो मुस्लिम धर्म की है, तो कुछ मुस्लिम समाज के लोग उसे रोकना क्यों चाहते हैं? क्योंकि कहते हैं कि हमारी इच्छा है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। भाई, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, संविधान है। संविधान सबको इजाजत दे रहा है कि जो चाहे जिस धर्म में जाए वो चला जाए। अगर कोई जा रहा है राम मंदिर तो किसी को रोकने की जरूरत नहीं है। भाई उसकी खुशी है, वो चाहे तो अपना धर्म बदल ले। फिर तो उस लड़की को रोका जा रहा है। ये गलत है ना। हम इसकी तायद नहीं करेंगे कि क्यों उस लड़की को रोका जा रहा है। भाई जाए, जो करना हो करे, वो अपना धर्म बदल ले, हिंदू धर्म में आ जाए, ईसाई धर्म में आ जाए, सिख धर्म में आ जाए, जिस धर्म में उसको बहुत अच्छा लग रहा है वो चला जाए। हमको इससे कोई परेशानी नहीं है, कोई परहेज नहीं है। बनारस से भी 1-2 औरतें जा रही हैं, तो हम उनका कोई इस्लाम से लेना देना नहीं है। वो इस्लाम के नाम पे नाम मुस्लिम जरूर है, लेकिन अगर उनके दिल में किसी दूसरे धर्म की पूजा प्रार्थना करना है तो जा सकते हैं। और इसके लिए किसी को रोकने की जरूरत नहीं है। ये जरूर है कि अगर कोई मुस्लिम होता और अगर वो धर्म परिवर्तन कर ले या कोई बात कर ले तो उसको तो तुरंत बंद कर दिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अच्छा, अभी आपने कहा कि कोई मुस्लिम हो तो धर्म परिवर्तन है। जब कभी कभी क्या होता है कि जब हिंदू धर्म से लोग किसी दूसरे धर्म में जाते हैं तो लोग सीधे कहते हैं कि आप धर्म परिवर्तन करा रहे हो। अगर कोई मुस्लिम धर्म का कोई हिंदू धर्म में जा रहा है तो उसको धर्म परिवर्तन का नाम नहीं दिया जाता है। तो अब यही सोचिए कि भाजपा उसको धर्म परिवर्तन का नाम नहीं देती है। भाई देखिए, हमारे इस्लाम में हमारे यहाँ ये कहा गया, बताया गया है कि हम आदम और हव्वा के औलाद हैं। तो ये तो जब आदम अलैहिस्सलाम आए हैं तो उससे दुनिया की सृष्टि हुई है। आप शिव और पार्वती से बोलते हैं, तो दुनिया की सृष्टि हुई है। तो आदम हव्वा से हम मानते हैं दुनिया की सृष्टि हुई है। तो हम अगर धर्म परिवर्तन करेंगे तो कहेंगे कि घर वापसी है, और वो अगर करेंगे तो कहा जाएगा कि नहीं जो है ये जो है धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये 2 तरीके की राजनीति हो रही है इस देश में। जो है आरएसएस के लोगों ने हमेशा, जो है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने हमेशा खुराफात किया है। और गौ रक्षा के नाम पे इस देश में क्या क्या हो रहा है सब आप लोगों के सामने है। मॉब लिंचिंग हो रही है। कौन लोग मारे जा रहे हैं मॉब लिंचिंग में? कानून बनाए जा रहे हैं, कानून का पालन हो रहा है। अभी 3 कानून बदल दिए गए। देशद्रोह को राष्ट्रद्रोह को जो है देशद्रोह में बदल दिया गया। कानून अब ऐसा बना दिया गया कि पुलिस को पूरा पावर दे दिया गया है कि जिसको चाहे 3 महीने तक अपने यहाँ कस्टडी में रख पाएगी। तो इस तरीके के कानून बनाए जा रहे हैं। सरकार नहीं चाहती है कि विपक्ष रहे और इसीलिए 146 सांसदों का जो है निलंबन कर दिया गया। आप IIT BHU की छात्रा की बात कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूँ कि सारे भाजपा से लोग जुड़े हुए लोग हैं,
सारे लोगों की फ़ोटो जो है पूरे सोशल मीडिया पे आ गई है कि चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, चाहे जितने इनके कैबिनेट के मंत्री हैं, इन सारे लोगों का फ़ोटो उनके साथ है। इन सारे लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया है गुलाब का फूल दे करके अकेले में। स्मृति ईरानी के साथ मुस्कुरा रहे हैं, वो भी लोग मुस्कुरा रहे हैं, ये भी मुस्कुरा रहे हैं लोग। तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और 3 दिन बाद ही पता चल गया था कि ये लोग जो है इस गैंग रेप में शामिल हैं उस छात्रा के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी उनको चुनाव प्रचार में भेज दिया गया। फिर उनको उठाया गया, फिर भाजपा के लोगों का दबाव पड़ा, तो फिर उनको जो है छोड़ दिया गया। चूंकि ये लड़की को भी पता चल गया था और तमाम लोगों को पता चल गया था कि इसमें भाजपा के लोग शामिल हैं, भाजपा के नेता शामिल हैं, इसलिए मजबूरन सरकार को उनको गिरफ्तार करना पड़ा और गिरफ्तार करके आज तक उनको जो है रिमांड पे नहीं लिया गया। आज तक असलहा बरामद नहीं हुआ। आखिर क्यों? आज अगर कोई दूसरा होता, विपक्ष का होता या कोई दलित पिछड़ा या अल्पसंख्यक होता, तो अगर खास तौर से मुस्लिम होता तो उसका तो मकान तोड़ दिया गया होता। कोई उसके लिए कानून की जरूरत नहीं पड़ती और पैर में गोली भी लग गई होती। हाँ।